नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवनगर में लगी भीषण आग। झोपड़ी नुमा 30 घर जलकर हुए खाक, कई घायल। एमजीएम अस्पताल में चल रहा है इलाज। झारखंड के जमशेदपुर में मिला राज्य का पहला स्वाइन फ्लू मरीज। स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण गई मरीज की जान। झारखंड में कला संस्कृति को समर्पित कलाकारों को सरकार देगी पेंशन। मंत्री अमर बौरी ने किया ऐलान, 15 अगस्त से लागू होगी योजना। बागुनातू इलाके में स्थित टीएसपीडीएल कंपनी गेट को महिला संघर्ष समिति ने किया जाम। मूलभूत सुविधा तथा नौकरी की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर डियोनिसिस से हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के संबंध में विस्तार से जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल आपने देखा था कि क्यों और कैसे ये बीमारी फैलती है। आज देखिए कैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस से मरीज स्वस्थ हो सकते हैं। टोबैको स्मोकिंग या तो पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जो टोबैको ग्रुप का है, चाहे मुंह से खाने के रूप में हो, चाहे स्निफिंग के रूप में हो जो नाक से लेते हैं, या फिर धुआं के रूप में लेते हैं, जो टोबैको ग्रुप का है उसको नहीं लेना चाहिए। और एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि जो लोग मोटे लोग हैं 10% केसेस में देखा गया है कि उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस पैदा हुआ है। इसमें खाने पीने से रूमेटॉइड का कोई खास रिश्ता नहीं रहता। अक्सर लोग बोलते हैं कि जैसे गाउट वाला गठिया में कुछ आइटम जो प्यूरिन कंटेनिंग आइटम्स जैसे कि सी फूड हुआ, मॉल्टेड ये आपको हुआ, जैसे बियर हुआ, हाई परसेंटेज अल्कोहल, ये गिना चीज को नहीं खाना होता है। लेकिन ये देखा गया है लोग अपनी मर्जी से दूध खाना बंद कर देते हैं, दही खाना बंद कर देंगे, सोयाबीन खाना, हरी साग सब्जी, ये सब तो इस बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग दही भी खाना बंद कर देते हैं, केला दही नहीं खाओ ऐसा बोलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसके पास रेफर कर रहे हैं। ये समस्याएं हैं, डॉक्टर के लिए भी समस्या है और मरीजों के लिए भी है। तो इसका फायदा उठाते झोला छाप लोग। वो लोग आपने देखा होगा कि आप मीडिया में आप देख लीजिएगा, पेपर में छपे रहते हैं, गठियाबाद बैर के रोगी मिले फलाना बैर से, इससे ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जिन बीमारियों का इलाज डायरेक्ट नहीं है उसमें इस प्रकार का झोला छाप लोग बहुत एक्टिव होते हैं और शर्तिया इलाज करने का दावा करते हैं। बीमारी का कारण समझने के बाद में इसका जो दवाई आई है 2001 में, TNF अल्फा इनहिबिटर्स, एंटी-CD20 इनहिबिटर्स इत्यादि दवाइयां आई हुई है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग जो रूमेटॉइड है उसके लिए बहुत ही कारगर है। इसलिए आप ये बीमारी 2001 के बाद लाइलाज नहीं रहा। अभी भी पुराने चिकित्सक इसको लाइलाज घोषित करके रखा है। ऐसा कोई बात नहीं है, इसकी इलाज है। शुरुआती क्षणों में इलाज करने से मैंने पहले ही कहा था कि 17 से 29% केसेस को 3 से 4 साल डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स लेने के बाद में दवाइयां खाने की नौबत नहीं आती है। विश्व के बहुत सारे देश जो ग्रीन कंट्रीज हैं जैसे नीदरलैंड, वहां पर इस बीमारी को प्योर घोषित किया जा चुका है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो बहुत ही साफ सुथरे है, पॉल्यूटेड है। लेकिन ये भी देखा गया कि जो देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह है उसमें इसका बीमारी का प्रकोप जारी है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवनगर की झोपड़ी नुमा बस्ती में गैस सिलेंडर बदलने के दौरान पाइप में आग लग गई, जिसके कारण लगभग 30 घर जलकर राख हो गए और गैस एजेंसी के 2 कर्मचारी भी झुलस गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का कोशिश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में 30 घर जलकर खाक हो गए। आग की सूचना मिलने पर एसएसपी अनूप टी मैथ्यू और उपायुक्त अमित कुमार के समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे अमित कुमार ने घटना के बारे में बताया कि बस्ती में उज्ज्वला योजना के तहत गैस के कर्मचारी सिलेंडर से पाइप बदलने के दौरान
सिलेंडर में आग लग गई, जिसकी वजह से यह आग भयावह रूप लेते हुए पूरी बस्ती में फैल गई, जिससे लगभग 30 घर जलकर खाक हो गए। सिलेंडर से पाइप बदलने के दौरान गैस कंपनी के 2 कर्मचारी भी झुलस गए, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बाकी अन्य किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। कुष्ठ आश्रम में यहाँ पर उज्ज्वला योजना अंतर्गत जो है वो गैस कनेक्शन के लिए इंडियन कंपनी से कर्मी आए हुए थे और गैस कनेक्शन के दौरान में यहाँ पर आग लगी है, जिसके कारण से ऊपर के जो है वो कुछ घर जो है वो प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से और यहाँ पर पूरी तरह से जो प्रशासन की टीम है वो सभी बस्ती वासियों को सेफली जो है वो इवैक्यूएट करने में सफल रही है। साथ ही साथ जो कर्मी थे इंडियन गैस एजेंसी के, उनके 2 कर्मी जो है वो घायल हुए हैं, जिनको एमजीएम अस्पताल जो है वो भर्ती कराया गया है। अभी सभी जो परिवार हैं वो इस बस्ती के वो सुरक्षित हैं, किसी को कोई जो है वो चोट और जो है वो आकलन इसका जो है वो प्रारंभिक आकलन किया जा रहा है। अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो पूरी तरह से इस आग पर नियंत्रण हासिल करने की है और जो भी प्रभावित जो लोग हैं उनको सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है और उनको राहत शिविर में रखा जाएगा। साथ ही साथ जो भी क्षति हुए हैं उसका इमीडिएटली तात्कालिक रूप से ही जो है वो आकलन करके मुआवजा भुगतान की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाए। अभी तक जो सूचना आ रही है वो सिर्फ गैस एजेंसी की कर्मी थे, वही घायल हुए हैं। सभी यहाँ के जो बस्तीवासी हैं वो सुरक्षित हैं और स्थानीय लोगों ने काफ़ी इसमें मदद किया है और पूरी टीम जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। आग पर अभी पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। झारखंड में पहला स्वाइन फ्लू का मरीज मिला है और वो भी 2 दिन नहीं जिंदा रह सकी और 2 दिनों के अंदर ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत गौड़ बस्ती राजेंद्र नगर की बबीता देवी नामक महिला अचानक बीमार पड़ी और उसे इलाज के लिए स्टील सिटी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें टीएमएच ले जाया गया, जहां मरीज के लिए बेड न होने के कारण दूसरे अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। उससे पहले मेडिका के डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू होने की बात कही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था और अंततः स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण दवाइयों का उपलब्ध नहीं होने के कारण इस महिला ने दम तोड़ दिया। टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वैसे मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। वहीं महिला को स्वाइन फ्लू कैसे हुआ यह ना तो स्वास्थ्य विभाग बताने को तैयार और ना ही कोई डॉक्टर। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड की यह पहली मरीज थी और ज्यादा दिनों तक यह भी नहीं बच पाई। अगर स्वास्थ्य विभाग चाहता तो महिला की जान बच सकती थी। सिटी से इलाज हुआ 31 तारीख का। 31 तारीख का इलाज में जो है डॉक्टर गोपाल लिख के दिया है कि यहाँ मेरे पास गैस का ये नहीं है, आईसी का व्यवस्था है नहीं, टीएमएच आप ले लीजिए। टीएमएच ले जाने के बाद में बोला टीएमएच हम एडमिट लेंगे नहीं, मेरे पास बेड है नहीं। 31 तारीख तो फिर हम लोग क्रांतिलाल ले क्रांतिलाल से 1 दिन एडमिट था, 31 को एडमिट था। 1 तारीख को क्रांतिलाल भी छुट्टी दे दिया, मेरा एजेंट आईसी खाली नहीं है बोल के आप बाहर हॉस्पिटल ले जाइए। वहां से निकलने के बाद हम लोग लेकर आए टेल्को हॉस्पिटल में आईसी था, आईसी में एडमिट उसको किए हैं, डेट कर 2 ऑफिस में डेट किए हैं। स्वाइन फ्लू का जो भी पता चला था वहां से रिपोर्ट आया, क्रांतिलाल से बात हुई। तो स्वाइन फ्लू का दवा नहीं मिलना पर एक दवा गलत दिया गया है, मरीज को बहुत परेशानी झेलना पड़ा है, इस कारण से डेट कर गए हैं। इसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए। झारखंड सरकार के द्वारा कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपने जीवन समर्पित करने वाले लोगों को पेंशन योजना से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। यह बातें झारखंड सरकार के मंत्री अमर बौरी ने जमशेदपुर में कही। जमशेदपुर के दौरे पर आए झारखंड सरकार में कला एवं संस्कृति खेल विभाग के मंत्री अमर बौरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके विभाग के द्वारा पूरे राज्य में कला और संस्कृति से जुड़े लोगों का ब्यौरा मांगा गया है, ताकि उन्हें पेंशन योजना से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। रंगमंच से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है, जिसे 15 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा।
इस योजना से रंगमंच के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान होगी। जो के कलाकारों के लिए हम लोगों ने उनके आई कार्ड और उनके पेंशन की योजना बनाई है और बहुत जल्दी उनको पेंशन के लिए चिन्हित करने का कार्यक्रम हम लोगों ने चालू किया है, शुरू किया है। वैसे तमाम कलाकार जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं उनको हम लोग पेंशन इसी वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने बजट अलॉट करके रखा है। जमशेदपुर के बागुनहातू इलाके में 4 कंपनी स्थित है, परंतु क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधा तथा नौकरी से वंचित हैं। बागुनहातू के महिला संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी मांगों के आलोक में शुक्रवार को टीएसपीडीएल कंपनी के गेट को जाम कर धरना दिया। वैसे तो क्षेत्र में लगभग 17 वर्ष पूर्व टीएसपीडीएल कंपनी बसी थी। पूर्व में इसका नाम टाटा रायरसन था, जिसके बाद इसका नाम परिवर्तित होकर टीएसपीडीएल हो गया। क्षेत्र की महिला संघर्ष समिति ने कंपनी प्रबंधन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि क्षेत्र में 4 बड़ी कंपनियां हैं, परंतु आज भी क्षेत्र के निवासी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। इनका कहना था कि क्षेत्र में टाटा घराने की कंपनियां यहां पर हैं, परंतु क्षेत्र के लोगों के घर में टाटा कंपनी की बिजली और पानी दोनों ही नहीं है। वहीं इन्होंने कहा कि कंपनी बड़े लोगों को ठेका देती है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता और बाहर से लोग आकर यहां कार्य करते हैं। वहीं महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनी प्रबंधन अपने मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी दिनों में सभी कंपनियों के गेट पर उनके द्वारा ताला जड़ दिया जाएगा। जो हमारे बस्तियों में कमी है, ये कमी को कंपनी द्वारा निभाना चाहिए था। 17 साल पहले से ये कंपनी बहुत जोरों से काम चल रहा है, बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे हमारे स्थानीय बस्ती जितने हैं वहाँ के कोई 70% के भी लोग यहाँ काम नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? यहाँ के बड़े ठेकेदार जैसा ठेका लेके चलते हैं वो अपने लोगों को लेके शामिल करते हैं, लेकिन सब बड़े ठेकेदार अपने लोगों को आके बाहर से लोगों को ला के यहाँ पर ठेकेदारी करवा रहे हैं और काम करवा रहे हैं, रोजगार दिला रहे हैं, लेकिन बस्तियों को कोई पूछने वाला नहीं है। आज बस्ती में ये कंपनी लोग क्या काम किए हैं? क्या पानी दिए हैं किसको का? न लाइन दिए हैं, न रोड बनाए हैं। हमको सरकार के द्वारा मांग करना पड़ता है। हम गरीब है तो इसके लिए हमारा कोई पूछताछ नहीं है। क्यों जाएगी बाहर? हमारे घर में जब कंपनी है तो हम यहाँ पर क्यों नहीं रोजगार करें? इसीलिए आज महिला संघर्ष समिति के द्वारा ये महिला लोग आज गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग चारों कंपनी को गेट जाम करेंगे। जमशेदपुर के रीगल मैदान में आगामी 19 जुलाई को मोमेंटम झारखंड के तहत एक विशाल कार्यक्रम आयोजित होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने आयुक्त के रवि कुमार के साथ जिले के उपायुक्त अमित कुमार गोपाल मैदान पहुंचे। गौरतलब हो कि झारखंड में मोमेंटम झारखंड की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की है, जिसके तहत झारखंड में उद्योग लगाने का न्योता पूर्व से ही मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को दिया है, ताकि राज्य में रोजगार के नए साधन बन सके। और इसी के तहत आगामी 19 जुलाई को जमशेदपुर के रीगल मैदान में विशाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री सहित कई बड़े उद्योगपति तथा गणमान्य अतिथि उपस्थित होंगे। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण शुक्रवार को आयुक्त के रवि कुमार तथा जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने संयुक्त रूप से किया। साथ ही इसकी तैयारियों का भी जायजा लिया। रवि कुमार सर जो है वो आए थे, उनके साथ और पूरा जिला प्रशासन की टीम इस मैदान का मुआयना की और तमाम सिक्योरिटी इश्यूज अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए आज जो है वो यहाँ पर समीक्षा की। कौन आएंगे सर 19 तारीख को यहाँ पे चीफ गेस्ट में? अभी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो की अध्यक्षता में ये जो है वो कार्यक्रम होगा। अन्य अतिथियों की सूची जो है वो आपसे समय पर जो है वो शेयर की। जमशेदपुर में भारतीय स्काउट एंड गाइड पूर्वी सिंहभूम शाखा के द्वारा नए सत्र की शुरुआत की गई है, जिसमें 82 स्कूलों से 5000 से अधिक छात्र छात्राएं स्काउट एंड गाइड का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री अमर बाउरी उपस्थित रहे। साक्ची स्थित स्काउट एंड गाइड कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार में कला एवं संस्कृति खेल विभाग के मंत्री अमर बाउरी के अलावा संस्था के कई सदस्य एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी यहां दी गई। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने आए छात्र छात्राओं को मंत्री अमर बाउरी ने संबोधित करते हुए कहा कि उनके जीवन की सफलता की कहानी स्काउट एंड गाइड से जुड़ी है, जहां से उन्होंने अनुशासन सीखकर अपने जीवन को सफल किया है। वहीं इन्होंने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप भी स्काउट एंड गाइड के इस प्रशिक्षण में अनुशासन और सेवा भावना सीखकर मानव सेवा में जुट जाएं। यहां से प्राप्त प्रशिक्षण के बाद देश की प्राकृतिक आपदा के समय आपकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। याद है अमर बाउरी जो भी है उसमें स्काउट का बहुत बड़ा भूमिका है, रोल है, उसके व्यक्तित्व है। अगर अमर बाउरी अच्छा है, अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा है या वो किसी को पसंद आता है तो इसका एक बड़ा भूमिका है जनरल में जो स्काउटिंग से मैंने सीखा है कैसे लोगों को हेल्प करनी चाहिए, कैसे परेशानी में रहे लोगों को साहस के साथ आप डेढ़ रुपये में बचाना चाहिए, कैसे रास्ता दिखाना चाहिए, कैसे देश के लिए और समाज के लिए अपना सपोर्ट देना चाहिए एक भारतीय नागरिक के रूप में, युवक के रूप में। ये सारी गुण हम लोगों ने स्काउट से रहकर सीखा है। एटक जमशेदपुर जिला इकाई द्वारा संयुक्त बिहार के पूर्व विधायक सूर सिंह बेसरा तथा उनके अंगरक्षक पर गाली गलौज तथा मारपीट का आरोप लगाया गया है। यह मामला टाटा पावर कंपनी गेट का है, जहां पूर्व से ही ठेका कर्मियों को निष्कासित करने का मामला चल रहा था। आपको बता दें कि विगत दिनों टाटा पावर कंपनी के द्वारा 26 ठेका कर्मियों को निष्कासित कर दिया गया था और ये सभी मजदूर पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के कंपनी के कर्मचारी थे। इस मामले को एटक नेता अंबुज ठाकुर ने गंभीरता से उठाया तथा कंपनी में पूर्व से ही इनके द्वारा नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया जा चुका था, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन ने संज्ञान लिया तथा मजदूरों को वापस कार्य पर बुलाया। एटक नेता अंबुज ठाकुर ने बताया कि जब शुक्रवार को कंपनी गेट पर कर्मचारी पहुंचे तो उन्हें पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा तथा उनके अंगरक्षक द्वारा गेट पर रोका गया तथा उनसे गाली गलौज तथा मारपीट भी की गई। हालांकि प्रबंधन के द्वारा बाद में सभी कर्मचारियों को कार्य पर रख लिया गया। एटक नेता अंबुज ठाकुर ने इस मामले को लेकर जिले के एसएसपी से मुलाकात की तथा पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा तथा उनके अंगरक्षक पर इस मामले के आलोक में कार्रवाई की मांग की। टाटा पावर के गेट पर सूर्य सिंह बेसरा और उसके अंगरक्षक द्वारा मजदूरों पर आतंक फैलाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। पुराने मजदूरों को छटनी करके नया मजदूर घुसाने की तैयारी की जा रही है और हम लोगों के साथ धक्का मुक्की किया गया। हम लोग उसी फरियाद को लेकर के एसपी साहब से मिलने आए हैं और कहने आए हैं कि अंगरक्षक दिया गया है अपने सुरक्षा के लिए, न कि आतंक फैलाने के लिए, आतंक का माहौल बनाने के लिए। इसको देखा जाए। आज सुबह 7:30 बजे की घटना है। प्रबंधन कल ही हम लोगों से मजदूर को बुला करके कहा था कि हम सब पुराने जितने भी मजदूर हैं उनको काम पर रख लेंगे, लेकिन अचानक बेसरा जी चूंकि पुराने वर्कर है, उनको कुछ देना पड़ता है वर्कर लोग को, नए मजदूरों को कुछ देना नहीं पड़ेगा, इसलिए नए मजदूरों को घुसाना चाह रहे हैं। कुल 26 मजदूरों का छटनी किया गया था, जिसको आज काम पर फिर वार्ता के दौरान भेजा गया है। जमशेदपुर के करंडी इलाके में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 453 शौचालय बनाए जाने थे, लेकिन क्षेत्र की मुखिया सरस्वती टुडू तथा संबंधित पदाधिकारियों से इस योजना में घोटाला किया गया। ग्राम सभा करंडी के तत्वाधान में बड़ी संख्या में स्थानीयों ने मुखिया पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात भी की। गौरतलब हो कि इस क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल 453 शौचालय बनाए जाने थे, परंतु इसमें केवल 60 से 65 शौचालय ही यहां बनाए गए, वो भी आधे अधूरे। जबकि इस योजना की कुल राशि लगभग 54 लाख रुपए पिछले वर्ष नवंबर माह ही क्षेत्र की मुखिया सरस्वती टुडू के द्वारा निकासी की जा चुकी है, परंतु शौचालय अब तक बनकर तैयार नहीं हुए हैं और इसके फलस्वरूप क्षेत्र की बुजुर्ग महिलाओं से लेकर सभी को खुले में शौच करना पड़ रहा है। इस मामले की शिकायत पूर्व से ही की गई थी, परंतु उसकी जांच होने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसके विरोध में क्षेत्र के निवासियों ने ग्राम सभा के साथ मिलकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही अविलंब मुखिया की गिरफ्तारी की मांग भी की गई।
और यहाँ हमारी पंचायत में 453 शौचालय बनाने की थी, जो जिसमें 54,36,000 का ये बैंक ये हुए, उसमें से निकासी किया है। सारा पैसा तो नवंबर महीने में सारा पैसा निकासी हो चुकी है। उसके बावजूद भी शौचालय अधूरा छोड़ के सारी चीज मतलब अभी तक किसी का बना ही नहीं है। और महिलाओं को काफी सोच के लिए काफी दिक्कत ही होती है और बाहर सोच के निकलेगा। हमारी दक्षिण करेंगे की मुखिया जी सरस्वती टुडू से हम लोग इस्तीफा मांगे या वो अपना ये एफआईआर करे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे डायरेक्टर मैडम ने धरातल पे जाके जांच किया और उस जांच में जो हमने कंप्लेन किया था उसको सही पाया गया। तो जब मैडम ने पूरा रिपोर्ट दे दिया तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? हम लोग चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई किया जाए। हम लोग इस तरह से पंचायत में अगर घोटाला किया जाएगा तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा मुखिया हम लोगों को पंचायत के लिए विकास में बाधा का काम करेगी, इसलिए हमें ऐसे मुखिया स्वीकार नहीं है। जमशेदपुर के बागबेना थाना क्षेत्र अंतर्गत हरहरगुट्टू इलाके में अवस्थित हेमकुंड अपार्टमेंट की स्थिति इन दिनों काफी जर्जर अवस्था में है। इस अपार्टमेंट के बिल्डर की शिकायत लेकर फ्लैट निवासी शुक्रवार को जिले के एसएसपी के पास पहुंचे तथा उनसे इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की। फ्लैट के लोगों के अनुसार उन्होंने यह फ्लैट लगभग 8 वर्ष पूर्व जीएन कंस्ट्रक्शन से खरीदा था। जिस वक्त लोगों ने यह फ्लैट खरीदा था उस वक्त इसका निर्माण कार्य चल रहा था और बिल्डर द्वारा लोगों के सभी सुविधा देने का वादा भी किया गया था, परंतु अब बिल्डिंग की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और अब लोग अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। लोगों के अनुसार इससे पूर्व भी लोगों के द्वारा इस मामले को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई थी, परंतु इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। दोबारा इनके द्वारा शुक्रवार को अपनी फरियाद लेकर जिले के एसएसपी से मुलाकात की गई, साथ ही इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। हेमकुंज अपार्टमेंट LBS कॉलेज रोड की तरफ से आए हैं, हरहरगुट्टू से आए हैं। हम लोग करीब आज से 8 साल पहले फ्लैट लिए हैं जीएन कंस्ट्रक्शन से, गोपाल नरेश अग्रवाल। हम लोग का आज फ्लैट का स्थिति इतना जर्जर है कि बता नहीं सकते। जिस समय लिए काम हो रहा था उसी दरमियान हम लोग लिए, लेकिन कमिटमेंट था, सब चीज का उन्होंने पैसा ले लिया। लिफ्ट का पैसा लिया, पार्किंग का पैसा लिया, जनरेटर का पैसा लिया, पेंटिंग का पैसा लिया, इलेक्ट्रिक वायरिंग का पैसा लिया, लेकिन किसी भी चीज को उन्होंने पूरा नहीं किया। आज सर फ्लैट का ऐसा जर्जर स्थिति हो गया कि वो कब ढह जाएगा जिसका हम कह नहीं सकते। और हम लोग यहाँ पर डीसी साहब से मिलने, एसपी साहब से मिलने के लिए हमारे कुछ लोग गए हुए हैं और डीसी साहब से मिलना है, ठीक है। इसके पहले भी हमने शिकायत किए थे माननीय डीसी साहब, न उस समय तो आश्वासन हम लोग को दिए थे बना देंगे। राज्य भर के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शुक्रवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान सैकड़ों छायादार और फलदार वृक्ष लगाए गए। इस मौके पर तकनीकी शिक्षण संस्थान के क्षेत्रीय उप प्रबंधक ने छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। वहीं छात्राओं ने भी इस अभियान में हिस्सा लेकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। इससे पूर्व वनों में महत्व पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया। वहीं छात्राओं द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उप प्रबंधक ने अवलोकन भी किया और छात्राओं की प्रतिभा को सराहना भी की। जरूरी ताकि हमारे आने वाले कल को इसका बेनिफिट मिल सके। वृक्षारोपण के कारण ही हमें आगे चलकर फल फूल जितने भी चीज जरूरत है वो सारी चीज मिल सकते हैं। इसलिए वृक्षारोपण हमारे लिए जरूरी है। पानी उनी जितने भी जीव जंतु है सबके लिए वृक्षा जरूरी है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा, इससे हम लोग को बहुत फायदा होने वाला है। सारे फायदा होगा क्योंकि इससे ट्री से हमको ऑक्सीजन मिलता है जो कि हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।